गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आरआरबी जेई और एसएससी जेई के एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीरीज का नाम है फटाफट सॉल्यूशन। आज आपका 27वां दिन है इस एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम लोग सर्वेइंग से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन ए स्टैंडर्ड लेंथ, the error measured distance will be error in measured distance will be error क्या होगा। कह रहा है लेंथ ऑफ चेन लॉन्गर देन स्टैंडर्ड लेंथ, तो एरर इन मेजर्ड डिस्टेंस क्या होगा। एरर इन मेजर्ड डिस्टेंस क्या होगा यदि आपका लेंथ ऑफ चेन जो है लॉन्गर देन स्टैंडर्ड लेंथ से लॉन्गर है लेंथ ऑफ चेन। आंसर करेंगे सभी लोग। पॉजिटिव एरर होगा, निगेटिव एरर होगा, कंपनसेटिंग एरर होगा या नन ऑफ दीज होगा। बेसिक क्वेश्चन है आपका। बेसिक क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ चेन का बात किया गया, इज लॉन्गर देन स्टैंडर्ड लेंथ। चेन लेंथ इज लॉन्गर देन स्टैंडर्ड चेन लेंथ। स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ा है। चेन लेंथ इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड लेंथ। अब पूछ रहा है मेजर्ड डिस्टेंस में एरर पॉजिटिव एरर होगा, निगेटिव एरर होगा, कंपनसेटिंग एरर होगा या नन ऑफ दीज होगा। आंसर करेंगे सभी लोग। चेन लेंथ बड़ा है आपका स्टैंडर्ड लेंथ से, तो एरर कैसा होगा। एरर कैसा होगा आपका, यही क्वेश्चन में पूछा है। आंसर होगा आपका पॉजिटिव एरर, और करेक्शन क्या होगा उसका, निगेटिव एरर होगा। दो टर्म आप ध्यान रखेंगे। करेक्शन पूछता है, करेक्शन और एरर। तो एरर क्या होगा यदि चेन लेंथ इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए चेन लेंथ माइनस स्टैंडर्ड लेंथ, तो क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसीलिए इसका एरर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जबकि इस पॉजिटिव एरर को सही करने के लिए जो आप करेक्शन लगाएंगे वो निगेटिव होगा। तो आपसे कभी कभी करेक्शन पूछ देगा कि चेन लेंथ यदि बड़ा है आपका, चेन लेंथ लॉन्गर देन स्टैंडर्ड लेंथ, और उसमें करेक्शन क्या होगा, तो करेक्शन निगेटिव होगा आपका। ये ध्यान देंगे, एरर पॉजिटिव होगा और करेक्शन निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग पैसिव व्यूअर ना बनकर एक्टिव व्यूअर बने। मतलब कि जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप आंसर टाइप करते जाएं। जिससे होगा क्या कि जैसे आप लिखते हैं आपके सेंसेस चलते हैं, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। वैसे ही आप जो है कई बार कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तरीके से बैठे हैं टेबल चेयर पे, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आप केवल जब मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव व्यूअर बन के आंसर को टाइप कर दिया करें, जिससे कि आपका दिमाग यहाँ पे स्क्रीन पर बना रहे। इधर उधर देखते देखते आप केवल कहानी सुनने के बजाय चीज़ों को एक्टिवली आप समझेंगे। इफ ए चेन, दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए चेन is used at a temperature dash, the temperature at which it was calibrated, the error in measured length is positive। यदि आपका जो है चेन हम ऐसे टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं जो कि या तो इक्वल है या लोअर देन है या हायर देन है, किससे, टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, देन द एरर इन मेजर्ड लेंथ पॉजिटिव होगा। किस केस में एरर जो है आपका पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग
जब चेन का लेंथ लॉन्गर होगा तो एरर पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग समझे, यहाँ पे आपको एरर पॉजिटिव दे दिया है। अब आप बस यही लॉजिक लगाइए कि चेन का लेंथ किस केस में लॉन्गर होगा। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बराबर होगा, या टेम्परेचर कम होगा। किससे? टेम्परेचर एट विच चेन वाज कैलिब्रेटेड, जिस टेम्परेचर पे चेन को कैलिब्रेट किए हैं। मान लीजिए चेन को हम 27 डिग्री पर 20 मीटर का चेन नापे थे, 20 मीटर 27 डिग्री पे नापे थे। अब आप बताइए कि इसका एरर पॉजिटिव कब होगा? 28 डिग्री पर, 26 डिग्री पर, या 27 डिग्री पर? समझे? ये क्या हो गया? मोर देन, लेस देन और इक्वल टू। मोर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपको एरर यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव दे दिया है, चेन का ही प्रॉब्लम है। इसमें बस आपका टेम्परेचर का नया कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। कैलिब्रेटेड कह दिया है कि कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे हम लोग चेन को रखे हैं और एरर आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, इफ द चेन इज यूज्ड एट हायर टेम्परेचर तब हमारा पॉजिटिव एरर आएगा, लोअर टेम्परेचर तब हमारा पॉजिटिव एरर आएगा, या इक्वल टेम्परेचर तब हमारा एरर पॉजिटिव आएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। आंसर करेंगे सभी लोग। अभी जो पिछले क्वेश्चन को, रीजनिंग को समझ गए होंगे, वो इसका भी आंसर सही कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर टाइप करते जाइए। आंसर होगा हायर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे हम लोग चेन को कैलिब्रेट किए हैं उससे हायर टेम्परेचर पे यदि हम चेन को रखेंगे तब हमारा एरर जो है पॉजिटिव आएगा। क्योंकि अभी हम लोग लॉन्गर देन वाले कॉन्सेप्ट में देखे थे कि जब स्टैंडर्ड लेंथ से हमारा चेन लॉन्गर रहता है तो उस केस में क्या होता है, आपका एरर पॉजिटिव आता है। यहाँ भी यदि आपका जो है कैलिब्रेशन टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे यदि आप चेन को यूज कर रहे हैं तो आपका एरर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे इलोंगेशन हो जाएगा चेन का, और इलोंगेशन हो जाएगा तो स्टैंडर्ड लेंथ से उस चेन का लेंथ बड़ा होगा। और फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लगाकर आप समझ सकते हैं कि उसमें यदि स्टैंडर्ड चेन लेंथ ग्रेटर देन स्टैंडर्ड लेंथ है तो आपका एरर पॉजिटिव आएगा। वैसे ही इसका भी करेक्शन आपका निगेटिव आएगा। तो लिखा हुआ है हायर टेम्परेचर काउजेड एक्सपेंशन लीडिंग टू पॉजिटिव एरर एक्सप्लेनेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, कोई डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दे, उसका सॉल्यूशन हम लोग देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए चेन इज यूज्ड एट टेम्परेचर डैश the temperature at which it was calibrated, the error measured length is negative। अब देखिए यहां पे आपको एरर निगेटिव दे दिया है। सिंपल आंसर कर देंगे आप सभी लोग। फिर से वही क्वेश्चन है, चेन इज यूज्ड एट ए टेम्परेचर डैश द टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, मतलब कैलिब्रेशन टेम्परेचर से डैश टेम्परेचर पे उसको, मतलब बराबर, कम या ज्यादा टेम्परेचर पे उसको यूज किया गया है। ऑप्शन में जो दिया है द एरर मेजर्ड लेंथ इज निगेटिव। अब यहाँ पे एरर निगेटिव दे दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एरर जो है वो पॉजिटिव दिया था, यहाँ पे एरर आपको निगेटिव दे दिया है। तो इस बेसिस पे आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि टेम्परेचर एट विच इट वाज कैलिब्रेटेड, उससे लोअर टेम्परेचर पे यदि हम यूज करेंगे तो हमारा एरर निगेटिव आएगा, हायर टेम्परेचर पे यूज करेंगे एरर निगेटिव आएगा, या इक्वल टू टेम्परेचर पे यूज करेंगे तब हमारा एरर निगेटिव आएगा। हम मतलब कि हमारा एरर निगेटिव आ रहा है और आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पे हम चेन को यूज कर रहे हैं कि हमारा एरर निगेटिव आ रहा है, इक्वल टू, लोअर देन या हायर देन। आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आंसर करेंगे। बार बार कहता हूं आप सभी को एक्टिव लिसनर बनने के लिए, तो इसका आंसर है आपका लोअर देन टेम्परेचर पे यदि आप चेन को यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो कैलिब्रेशन टेम्परेचर है, उससे लोअर टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, चेन जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, काउजेज लोअर टेम्परेचर काउजेज कॉन्ट्रैक्शन। तो चेन लेंथ क्या हो जाएगा, इज लेस देन स्टैंडर्ड लेंथ,
कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण अब देखिए स्टैंडर्ड चेन लेंथ माइनस स्टैंडर्ड लेंथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, एरर जो है आपका निगेटिव आ गया। और वैसे ही इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन सिमिलरली करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि एरर का उल्टा होता है आपका करेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप इज नोन एज। सैग, सैग कहने का मतलब क्या हो गया, लटक गया। सैग स्माइली का कॉन्सेप्ट आपको दिए थे कि यदि आपका चेहरा हंसमुख है, स्माइल कर रहा है, तो इस केस को हम सैग कहते हैं, सैग। स्माइलिंग फेस को याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एरर कहेंगे, निगेटिव एरर कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर कहेंगे या इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। आंसर करेंगे। इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आप फिर से यहां पे यूज करेंगे और इसका आंसर करेंगे। एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप को हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, निगेटिव एरर कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कहेंगे हम लोग, सैग के कारण जो हमारा एरर हो रहा है। एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप को हम क्या कहेंगे। आंसर करेंगे सभी लोग। चूंकि यहां इलोंगेशन हो रहा है तो सैगिंग जो है आपका यहां पे, सैगिंग शॉर्टेन्स द मेजर डिस्टेंस काउजिंग निगेटिव एरर। ध्यान देंगे जो आपका सैगिंग है वो निगेटिव एरर काउज करता है क्योंकि वो मेजर डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है, मेजर डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। मेजर डिस्टेंस शॉर्टेन्स द मेजर डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है when the measured length is less than the actual length the error is known as। यदि मेजर्ड डिस्टेंस जो है, मेजर्ड लेंथ जो है वो लेस देन एक्चुअल लेंथ है तो उसको क्या कहेंगे। अभी मेजर्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, मेजर्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़े। मेजर्ड लेंथ इज, यहाँ पे आप जो सैगिंग वाला केस पढ़े उसमें मेजर्ड लेंथ कम जा रहा है आपका, चेन जो है सैग करने के कारण मेजर्ड लेंथ आपका कम जा रहा है जिसके कारण आपका एरर नेगेटिव आ रहा था। यहाँ पे कह रहा है फिर से व्हेन द मेजर्ड लेंथ इज लेस देन एक्चुअल लेंथ तो उस एरर को क्या कहेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर। आंसर करेंगे सभी लोग। मेजर्ड लेंथ और एक्चुअल लेंथ, अभी कॉन्सेप्ट इसका बताते हैं, पहले आप इसका आंसर करें। आंसर होगा निगेटिव एरर। क्यों निगेटिव एरर होगा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग सैगिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े। सैगिंग में आप चेन यहां पकड़े हुए थे और चेन यहां आप पकड़े हुए थे। अब देखिए यहां से यहां जो है ये जो है मेजर्ड लेंथ है, ये क्या है, मेजर्ड लेंथ है। जबकि जो ये आर्क बन रहा है, जो ये आर्क बन रहा है, जो ये आर्क बन रहा है ये क्या है आपका एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है। इसी का बात कर रहा है कि मेजर्ड लेंथ जो है आपका लेस है किसके, एक्चुअल लेंथ के। मेजर्ड लेंथ जो है जब लेस है एक्चुअल लेंथ के तब यहाँ पे आपका जो एरर हो रहा है, एरर हो रहा है वो निगेटिव एरर हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सैगिंग वाले कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका। छठा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है when the length of chain used in measuring distance is shorter than standard length the error in measured distance will be compensating error
स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? आंसर करेंगे। When the length of chain used in measuring distance is shorter than the standard length, लेंथ ऑफ चेन जो है, लेंथ ऑफ चेन जो है यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ से यदि छोटा है तो एरर इन मेजर डिस्टेंस विल बी कंपनसेटिंग एरर। राइट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? आंसर करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे मेजर्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट। जो भी स्टेटमेंट को सही से समझ रहे हैं चीज़ों का आंसर सही कर देंगे। फिर से आप देखिए, मेजर्ड डिस्टेंस का बात किया जा रहा है या मेजर्ड लेंथ का बात किया जा रहा है। इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड लेंथ, लेस देन स्टैंडर्ड लेंथ या चेन लेंथ आप कहिए, जिसको हम लोग पिछले कहे थे। अब फिर से देखिए, ये केस आ गया, ये केस आ गया, और इसका एरर हम क्या कहे थे? एरर हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते, निगेटिव कहते, कंपनसेटिंग कहते, क्या कहते? हम लोग निगेटिव एरर कहते हैं इस एरर को। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज हुआ है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है जब स्टैंडर्ड चेन शॉर्टर चेन लीड्स टू अ पॉजिटिव एरर, नॉट कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, शॉर्टर है, लॉन्गर नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस जो है शॉर्टर है, मेजर डिस्टेंस, मेजरिंग डिस्टेंस इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है, शॉर्टर है, तो वहां पे पॉजिटिव एरर पॉजिटिव होगा, बट ये स्टेटमेंट गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द पॉजिटिव एरर मेक्स द मेजर डिस्टेंस दैश द एक्चुअल डिस्टेंस, लेस देन या मोर देन। द पॉजिटिव एरर मेक्स द मेजर्ड लेंथ, मेजर डिस्टेंस डैश द एक्चुअल डिस्टेंस। आंसर करेंगे सभी लोग। एरर यहां पे आपको पॉजिटिव दे दिया है और मेजर डिस्टेंस मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा, लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा, आपसे यही पूछ रहा है। एरर आपका दे दिया है पॉजिटिव, अब मेजर डिस्टेंस क्या होगा आपका? मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा या लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा, यही आपको बताना है। अभी हम लोग पीछे के क्वेश्चन में देखें, कॉन्सेप्ट आपका बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए कि किसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं, किसको निगेटिव कर रहे हैं। मतलब कि मेजर डिस्टेंस और मेजर एक्चुअल डिस्टेंस क्या है आपका, या स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, मेजर्ड लेंथ क्या है, इन सारे टर्म में आपको डिफरेंस समझ में आए। तो मेजर डिस्टेंस लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा या मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा पॉजिटिव एरर के केस में, आपसे यही पूछ रहा है। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। आंसर होगा मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस। जो मेजर डिस्टेंस है वो मोर देन एक्चुअल डिस्टेंस होगा। पॉजिटिव एरर रिजल्ट्स इन ओवर एस्टिमेशन, मतलब कि मेजर डिस्टेंस इज मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, तब जाके आपका एरर पॉजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है आपका। 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे, द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू बैड रेंजिंग इज कंपनसेटिंग एरर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इफ द चेन यूज्ड इन मेजरिंग ए डिस्टेंस इज टू शॉर्ट द एरर इज पॉजिटिव। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू केयरलेस होल्डिंग ऑफ चेन इज कुमुलेटिव एरर। और आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है, when the pull applied while measuring with the tape is more than a standard pull for the tape, the error in measured length is positive। आंसर करेंगे सभी लोग। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको बताना है। इसमें से कीवर्ड को आप पढ़ेंगे जल्दी आप चीजों को समझ पाएंगे। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने से आपको चीजें समझने में समय भी लगता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा एक एक क्वेश्चन आपका। तो एरर कैसा दे दिया है? कंपनसेटिंग दे दिया है। किसके कारण है? तो बैड रेंजिंग के कारण। दूसरा में कह रहा है शॉर्ट है, मेजर डिस्टेंस क्या है? शॉर्ट है, तो एरर पॉजिटिव है। मेजर डिस्टेंस टू शॉर्ट,
मतलब शॉर्ट है, तब एरर पॉजिटिव है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है केयरलेस होल्डिंग के कारण जो एरर है वो कुमुलेटिव एरर होगा। और चौथा स्टेटमेंट दे दिया है टेप से जब मेजर करते हैं, व्हेन पुल अप्लाइड व्हाइल मेजरिंग अ टेप, जब टेप को मेजर करने के लिए खींच रहे हैं उसको, स्टैंडर्ड पुल से यदि ज़्यादा है तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टैंडर्ड पुल से यदि हम ज़्यादा पुल लगा दिए टेप से मेजर करने समय तो एरर आपका पॉजिटिव होगा। ये स्टेटमेंट सही है। कौन स्टेटमेंट आपका सही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आंसर होगा आपका लास्ट वाला, मतलब कि यदि आप एक्सेसिव पुल लगा दे रहे हैं तो आपका एरर पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। बाकी स्टेटमेंट आप देखिए, बैड रेंजिंग के कारण आपका कंपनसेटिंग एरर नहीं होता है, टू शॉर्ट के कारण आपका निगेटिव एरर हो जाता है, और केयरलेस होल्डिंग के कारण भी आपका कुमुलेटिव यानी एरर जुड़ते हुए नहीं जाता है। ये स्टेटमेंट सब गलत है आपका। चलिए 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे द करेक्शन टू द measured length will be negative when the chain is held on the ground sloping upward। स्टेटमेंट सही है या गलत? द करेक्शन टू द measured length will be negative, करेक्शन जो है वो निगेटिव होगा। करेक्शन टू द measured length will be negative when the chain is held on the ground sloping upward। यदि अपवर्ड स्लोपिंग ग्राउंड पे यदि हम द करेक्शन टू द मेजर्ड लेंथ विल बी नेगेटिव व्हेन द चेन इज हेल्ड अपवर्ड टू द स्लोपिंग ग्राउंड, यदि हम अपवर्ड स्लोपिंग ग्राउंड पे चेन पकड़ रहे हैं तो हमारा करेक्शन निगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आंसर करेंगे सभी लोग। यदि अपवर्ड स्लोपिंग ग्राउंड पे हम करेक्शन लगा रहे हैं, चेन करेक्शन लगा रहे हैं, तो हमारा करेक्शन निगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द करेक्शन टू द मेजर्ड लेंथ विल बी नेगेटिव व्हेन द चेन इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड स्लोपिंग अपवर्ड। द करेक्शन जो है वो निगेटिव है यदि हम चेन इज हेल्ड ऑन द ग्राउंड स्लोपिंग अपवर्ड पे कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सही है। मतलब अपहिल पे जो हम जो मेजरमेंट है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपहिल पे जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट को। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन कह रहा है when h is the difference in height between the extremes of chain length then the correction for slope required is। यदि h जो है डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीमीज ऑफ ए चेन लेंथ, देन द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड क्या होगा? h बाई एल, h स्क्वायर बाई एल, h स्क्वायर बाई 2l या h बाई 2l? आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हेन h इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एक्सट्रीमीज ऑफ ए चेन लेंथ, क्या है? डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एक्सट्रीमीज ऑफ चेन लेंथ है, देन द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड क्या होगा? h बाई एल होगा, h स्क्वायर बाई एल होगा, h स्क्वायर बाई 2l होगा या h बाई 2l होगा? आंसर करेंगे सभी लोग। यहां पे देखिए डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू एक्सट्रीमीज ऑफ चेन दे दिया है, मतलब कि एक चेन इस हाइट पे पकड़े हैं और एक चेन इस हाइट पे पकड़े हैं। ठीक है, चेन जो है हम अलग अलग हाइट पे पकड़े हुए हैं। अब कह रहा है कि इसमें हम करेक्शन लगाएंगे तो उसका करेक्शन का वैल्यू क्या होगा? व्हेन h इज द डिफरेंस इन हाइट, मतलब ये जो इंक्लाइन था उसमें हाइट का डिफरेंस था और जो चेन का लेंथ है l है, तो करेक्शन फॉर स्लोप का वैल्यू क्या होगा? h बाई एल, h स्क्वायर बाई एल, h स्क्वायर बाई 2l या h बाई 2l? आंसर करेंगे सभी लोग। करेक्शन का वैल्यू क्या होगा? h बाई एल, h स्क्वायर बाई एल, h स्क्वायर बाई 2l या h बाई 2l? तो h स्क्वायर बाई 2l होगा। स्लोप करेक्शन फॉर्मूला अकाउंट्स फॉर हाइट डिफरेंस, स्लोप करेक्शन फॉर्मूला का यूज हम लोग हाइट डिफरेंस के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन
व्हेन द लेंथ ऑफ चेन अलोंग स्लोप इज थीटा, स्लोप थीटा इज एल, यदि लेंथ जो है एल है थीटा स्लोप के लिए, द करेक्शन फॉर द स्लोप रिक्वायर्ड इज, अब स्लोप के लिए जो करेक्शन का वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा, एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एल कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या 2l कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हेन द लेंथ ऑफ चेन अलोंग ए स्लोप ऑफ थीटा, स्लोप थीटा है इज एल है, चेन का लेंथ एल है, द करेक्शन फॉर स्लोप रिक्वायर्ड क्या होगा, एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एल कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 2l साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या 2l कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यहां भी स्लोप करेक्शन पूछ रहा है आपसे, पर यहां पे देखिए स्लोप का वैल्यू दे दिया है, पीछे आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन में आपको जो है डिफरेंस इन हाइट दे दिया था, क्या दे दिया था, डिफरेंस इन हाइट दे दिया था, तो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एच स्क्वायर बाई टू एल। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस इन हाइट ना देके आपको दे रहा है स्लोप का वैल्यू, यानी जो स्लोप है उसका वैल्यू थीटा के टर्म में दे रहा है, तो आपको इसका स्लोप करेक्शन का वैल्यू थीटा के टर्म में बताना है, एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एल कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, या 2l कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। आंसर करेंगे 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इसका आंसर होता है स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन फॉर्मूला फॉर स्लोप एरर, जिसमें कि आपको स्लोप का वैल्यू थीटा दिया हुआ रहे, तो एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कुमुलेटिव एरर दैट अकर इन चेनिंग आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका कुमुलेटिव एरर, एल के, रूट एल के, 1/l के, या 1/√l के, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द लाइन, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द लाइन। आंसर करेंगे सभी लोग, कुमुलेटिव एरर दैट अकर इन चेनिंग आर प्रोपोर्शनल टू, कुमुलेटिव एरर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, कुमुलेटिव एरर किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, रूट ऑफ लेंथ के, 1/लेंथ के, या 1/√l के, वेयर l जो है लेंथ ऑफ लाइन है। आंसर करेंगे सभी लोग, कुमुलेटिव एरर जो चेन में होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कुमुलेटिव एरर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एल के प्रोपोर्शनल होता है, रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है, 1/l के प्रोपोर्शनल होता है, या 1/√l के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका जो है कुमुलेटिव एरर जो है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है, कुमुलेटिव एरर ग्रो लीनियरली विथ लेंथ, जो है आपका ये लेंथ के साथ लीनियरली वैरी करता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर हम लोग कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चन सर्वे के लेकर आएंगे आपके पास, और उसका हम एक एक कर एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिन्हें भी आज कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और उसका हम लोग कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने का, क्योंकि अभी जो सेशन है आपका प्रीमियर हो रहा है, लाइव सेशन अभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं समय के कंस्टेंट के कारण, बट जल्दी ही आपका 16 के बाद जो सेशन होगा वो सारा जो सेशन है 17-18 जो भी है वो उसके बाद का सेशन जो है आपका लाइव सेशन जाएगा। तो अभी जो आपको लाइव सेशन नहीं लेने के कारण कुछ कमेंट का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए खेद है मुझे भी, बट आप चीज़ों को समझिए, सभी को कुछ ना कुछ काम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन इसी समय 9:30 बजे RRB JEE के फटाफट सॉल्यूशन सीरीज के साथ। तो अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।